हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के एपी चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे nth टर्म ऑफ एपी पे। nth टर्म क्या फॉर्मूला होता है इसका? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या ये फॉर्मूला याद है आपको? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन होता है nth टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स और डी होता है कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूले के बेस पे पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आओ देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म। फाइंड 31st टर्म निकालना है उस एपी का जिसका 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। ठीक है, क्वेश्चन आए जैसे भी आए एपी में, आप बस उसमें से जितनी इन्फॉर्मेशन निकल रही है उसको लिख दो और आगे उसी पे ही खेल जाओ। देखो कैसे कह रहा है 11th टर्म, यानी मैं इसको A11 लिख देता हूँ। A11 जो है वो 38 है, 11th टर्म 38 है। ठीक, चलो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, बिल्कुल ठीक। साथ ही में वो कह रहा है कि A16th टर्म जो है वो 73 है, बिल्कुल ठीक। अब ये दोनों बता रखा और हमें निकालना क्या है? A31, बिल्कुल ठीक, निकाल लेते हैं A31, कोई बात नहीं। देखो A11 38, क्या कर सकते हैं हमने इसकी जनरल टर्म पढ़ी है, क्या पढ़ी है? देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या ये हमने पढ़ा है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 11 पुट करके देखो क्या आएगा? A11 क्या आएगा? ए प्लस 11 माइनस वन, जिसको कि मैं एक साथ 10 लिख सकता हूँ, 10 डी। ध्यान से देखो यहाँ पे 11 है, जो भी नंबर यहाँ पे होता है उससे एक कम डी प्लस कर दिया करो, नॉर्मल सी बात है। यानी A11 है तो A प्लस 10 डी को क्या लिख सकता हूँ मैं? 38। क्या लिख सकता हूँ? 38। A प्लस 10 डी 38। यहाँ तक हो गया। सेम इसी तरीके से मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ? देखो A16 को लिख सकता हूँ A प्लस 16 में से एक गए 15 डी, ये आया 73। क्या मेरे पास ये दो इक्वेशन दिख रहे हैं? मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, हाँ, तो उसके हिसाब से सॉल्व कर दो। कैसे करेंगे? देखो दो इक्वेशन, पहला ये, दूसरा है A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, मैंने लिख दिया। अब चाहिए इसको नीचे कर लो या ऐसे ही रहने दो, दोनों में माइनस करो। ये माइनस किया तो क्या हो जाएगा? देखो ये माइनस का मतलब कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बस। अब देखो A माइनस ए कट गया, 10D माइनस 15D माइनस का 5D, बिल्कुल ठीक। बेसिक कैलकुलेशन है। 38 माइनस 73, 38 माइनस 73, साइन आएगा माइनस का, कितना आएगा? देखो यहाँ पे आएगा 35 आएगा। D इज इक्वल टू 38 माइनस 73 माइनस का 35, D इज इक्वल टू माइनस ऐसे ही कट गया और 35 अपॉन 5 कितना आएगा? D 7, D आ गया 7। क्या यहाँ तक विजिबल है? D आ गया 7, यानी D अगर 7 आ गया तो अब हमें निकालना क्या है? A31 को क्या लिख सकता हूँ मैं? वापस इसको एक्सपेंड करो, A प्लस 31 में से एक गए 30D। क्या कैसे लिख रहा हूँ? मैंने जो फॉर्मूला बताया उस पर लिख रहा हूँ। AN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन है 31, एन माइनस वन 30 हो जाएगा, 31 माइनस वन 30 और D इसमें आप पुट कर दो। देखो पुट करने के लिए ध्यान से देखोगे तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ D निकालना है। यहाँ पे मैं D तो पुट कर दूंगा, लेकिन मुझे A भी चाहिए। A निकालने के लिए मैं इस D को इन दोनों में से वापस किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ध्यान से देखो कैसे। चलो मैं ले लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन ले लेता हूँ, या फर्स्ट ले लेता हूँ, फर्स्ट आसान है। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। देखो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। यहाँ पे A प्लस 10D, 10 मल्टीप्लाई D क्या आया है हमारे पास? 7 इज इक्वल टू 38। A प्लस 70 इज इक्वल टू 38। A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, कितना आ जाएगा? माइनस का 32, बिल्कुल ठीक, माइनस का 32 आ जाएगा। अब देखो A भी आ गया हमारे पास, A माइनस 32 D 7, इसमें पुट कर दो, A31 आ जाएगा। A31 है, देखो A31 है, A31 निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये जो 5 क्वेश्चन मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका AP में से जितने भी तरह के क्वेश्चन आ रहे होंगे सब हो जाएंगे। देखो A31 पूछा है, क्या होगा? A प्लस 30D, A आया माइनस का 32 प्लस 3 मल्टीप्लाई D है 7, A आया 32 प्लस
3 7 जा 21, 30D है ये 37 जा 210, ये माइनस का 32 प्लस 210 कितना हो जाएगा 200 माइनस 22, ये आपका हो जाएगा 178 माइनस का। चेक कर लेना आंसर, A31 माइनस का 178 हो जाएगा और ये आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कहोगे तो दूसरी बुक से भी करता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे क्वेश्चंस मैथ में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बोर्ड में स्कूल एग्जाम में एनसीईआरटी से ही आ रहे होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट। एक्सीड्स का मतलब होता है पीछे करना, एक्सीड्स मतलब पीछे करना। कह रहा है कि A17 जो है 17th टर्म जो है वो इसके 10th टर्म को 7 से पीछे कर देता है। क्या मतलब, A17 जो है इस A10 से 7 बड़ा है, यानी अगर मैं कहूँ A17 माइनस A10 ये है 7। क्वेश्चन ये कह रहा है कि A17 जो है A10 से 7 आगे है, यानी A10 को 7 पीछे कर देता है। दोनों मतलब एक ही है, एक्सीड्स मतलब पीछे करना। क्वेश्चन से ये स्टेटमेंट निकल रही। एक्सीड वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। A17 माइनस A10 7 है, ये हमें क्वेश्चन बता रहा है। ध्यान से देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, A17 माइनस A10 ये है 7 और पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस यानी D बता दो। कोई बात नहीं, A17 को कैसे लिख सकते हैं, A17 को लिख सकते हैं A प्लस 16D, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। माइनस A10 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 9D। लेकिन यहाँ ध्यान रखना माइनस जो है इसके टर्म के बाहर है, इस टर्म को मैं पूरा का पूरा अभी ब्रैकेट के अंदर ही रखूँगा, बिल्कुल ठीक। इज इक्वल टू 7 A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, माइनस दोनों के आगे लगेगा। इज इक्वल टू 7, A में से A गया, बिल्कुल ठीक। 16D माइनस 9D कितना होगा 7D, इज इक्वल टू 7 और D क्या आया, D आया 1, यानी 7/7 1। ये बात समझ आया, हो गया हमारा क्वेश्चन ख़त्म। ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, जो मुश्किल से 4 लाइन का भी नहीं है, आंसर 1 आ गया। इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन आए तुरंत हो जाएगा। देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 बड़ा है, यानी A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। दोनों को आप एक्सपेंड करो, खोलो और D की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी आपके पास, बिल्कुल ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। मैंने आपको बताया ये जो 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपका पूरे चैप्टर में nth टर्म इस फॉर्मूले के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, उसमें से ये 5 क्वेश्चन आप कर लो एकदम अच्छे से, वो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ध्यान दो, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म ऑफ 2 APs। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आ जाए, पाँचों तो नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में, एक आ सकता है, 2 आ सकता है, सेम ऐसे ही आ जाए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म ऑफ 2 APs इतना एंड इतना इक्वल। कह रहा है आपको 2 AP दे दी, पहली कौन सी AP1, या पहले ऐसे ही लिख देता हूँ 63 65 67 एंड सो ऑन, बिल्कुल ठीक। दूसरी AP दे दी AP2, ये कह रहा है 3 10 17 और सो ऑन। कह रहा है कि n की क्या वैल्यू होगी, ताकि दोनों का nth टर्म बराबर आ जाए। क्या मतलब, कह रहा है ये कहीं ना कहीं जाके ये दोनों एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे दोनों की n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स मान लो ना, क्वेश्चन ऐसे समझो, क्वेश्चन आधे बच्चे ये समझ नहीं पाते। क्वेश्चन कह रहा है कि ये किसी न किसी टर्म पे दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। मान लो मैं कह रहा हूँ उसका 5वां टर्म दोनों का इक्वल है, इसका भी 5th इसका भी 5th इक्वल है। ऐसे ही हमें बताना है कि इक्वल कौन से टर्म पे होगी जो दोनों का n सेम होगा, यानी 5वां इसका भी 5वां इसका भी, ऐसे ही वो टर्म बताना है। ध्यान दो, तो वो टर्म बताते हैं, कोई बात नहीं। देखो कह रहा है nth टर्म इक्वल है, कोई बात नहीं, तो nth टर्म कैसे निकालते हैं, इसका nth निकालना है, तो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाते हैं, फॉर्मूला लिख देता हूँ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल ठीक। पहले वाले को लिखते हैं, तो an इसका जो भी होगा an1 लिख देता हूँ बस, इज इक्वल टू A 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें निकालना है n, और d दे रखा है, इसका d निकाल सकते हो, 2 आएगा, बिल्कुल ठीक। अब सेम इसी तरीके से इसका an निकालो, इसको मैं an2 लिख देता हूँ। ये है
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाओ, 3 प्लस एन माइनस वन, n दोनों में सेम है, क्यों बताया इसने कि n की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी, पांचवा होगा तो दोनों का पांचवा, सातवां होगा तो दोनों का सातवां, 50वां होगा तो दोनों का 50वां टर्म, n माइनस वन इंटू डी, डी यहाँ पे कितना है 10 में से 3 गए 7, 2 इक्वेशन आ गई और ये कह रहा है दोनों के दोनों इक्वल है, तो ठीक है ध्यान दो an1 जो है वो an2 के इक्वल है, बिल्कुल ठीक, तो आप पुट कर दो इसको, an1 था 63 प्लस n माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, बिल्कुल ठीक, मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, देखो 63 प्लस 2n माइनस टू इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, दिख गया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 63 माइनस 2 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस का 4 प्लस 7n। क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि कैसे हो रहे हैं, ठीक, ये 4 को LHS में ले आओ, तो 61 प्लस का 4 इज इक्वल टू 7n उधर था ही, 2n इधर आ गया यानी माइनस का 2n हो गया, 65 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n जो आ गया 5n, बिल्कुल ठीक। अब 5n आ गया 65, 5n आ गया 65, तो क्या करना है, n की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू कितनी आ गई, तो 65 अपॉन 5 इज इक्वल टू n, ये क्या होता है 13, 13 5 जा 65, n की वैल्यू आई 13, यानी जो दो AP हैं चाहे ये दोनों में 13 टर्म जो होगा वो इक्वल होगा। चाहो तो चेक कर लो दोनों का 13 टर्म निकालो, A13 निकालो, A13 निकालो, दोनों आपका सेम आ जाएगा, ये देख लेना, ठीक। क्वेश्चन पूछ लेता कि वो कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म, ये तो अभी नंबर बता दिया 13, क्वेश्चन पूछ लेता कि इसके अंदर जो टर्म इक्वल होगा वो क्या होगा, जो इक्वल टर्म होगा वो क्या होगा, तो आप 13 टर्म दोनों का निकाल लोगे, किसी एक का भी निकालोगे तो आ जाएगा, ठीक, अगर क्वेश्चन पूछता तो। बाकी ये क्वेश्चन समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एन AP, फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एन AP 3 8 13 18 और लास्ट टर्म है 253, कह रहा है इस AP के आखिरी 20वां जो नंबर होगा, टर्म जो होगा वो क्या होगा, जैसे बोलते हैं लास्ट फर्स्ट, लास्ट सेकंड, लास्ट थर्ड, लास्ट फोर्थ, ऐसे आप बोलते हो, वैसे ही लास्ट 20th बताओ, लास्ट 20th क्या होगा, ठीक है, करते हैं। इसको बताने के लिए कई जगहों पर डायरेक्ट फार्मूला रटवा दिया जाता है, ध्यान दो मैं यहाँ पे लॉजिक समझा रहा हूँ। लास्ट 20th बताना है, कैसे करेंगे, देखो एक काम करते हैं, इस AP को मैं उल्टा करके लिख लेता हूँ, मतलब जो लास्ट टर्म है इसको फर्स्ट बना देता हूँ, मेरे को तो आखिरी 20वां चाहिए, आखिरी 20वां मतलब यहाँ से 20वां, यहाँ मेरी बात समझ रहे हो, आखिरी 20वां मतलब यहाँ से तो आखिरी है बट यहाँ से फर्स्ट है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और ध्यान दो, इसको मैं उल्टा करके लिख लेता हूँ, 253, यहाँ तक तो लिख लिया, इसका अगला टर्म क्या होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ जाते हुए मेरे को 5 प्लस करना पड़ रहा है, क्या ये बात समझ आ रही है आपको, यहाँ से यहाँ जाते हुए मेरे को 5 प्लस करना पड़ रहा है, तो मेरे को 8 से अगर 3 आना है तो मेरे को 5 माइनस करना पड़ेगा, क्या ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं 3 से 8 जा रहा हूँ, मतलब यहाँ 13 से 18 जा रहा हूँ तो 5 प्लस किया, तो 18 से 13 आने के लिए 5 माइनस करना पड़ेगा, यानी इसमें से मेरे को 5 माइनस करना पड़ेगा, इससे एक पहले वाला, तभी तो ये 253 आएगा 5 प्लस करके, मेरा लॉजिक समझ रहे हो। 5 माइनस किया 248, फिर 5 माइनस किया 243, और ये चलता जाएगा कब तक, 3 तक, लास्ट टर्म इसका 3 बन जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट टर्म। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया, माइनस का 5, अभी तो आपने निकाला, इसका +5 था, इसका -5 हो जाएगा, बिल्कुल बात समझ में आई। अब देखो 20th टर्म अब निकाल लो, यहाँ से 20 मतलब यहाँ से 20, बस D चेंज हो गया। अब देख लो an यानी A20 इज इक्वल टू A प्लस इसमें A 253 प्लस n-1 यानी 20 - 1 जो कि हो जाएगा 19, और D है -5, बिल्कुल ठीक। तो 253 माइनस 19 5 से कितना होता है 95, 253 माइनस 95 कितना होता है 253 माइनस 95 158, यानी लास्ट 20th टर्म इस AP का 158 होगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया। और देखो फॉर्मूला देखना है, ध्यान दो, अगर आपको फॉर्मूला चाहिए, ये लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, फॉर्मूला भी इसी बेस पे बनता है। फॉर्मूला के लिए 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म या nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म बोलते हैं, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म के लिए an अगर निकालना है तो यहाँ पे ये देखना, ये n है nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, मैं वो पहले वाला फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे डालोगे लास्ट टर्म को मान लो मैं L से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, L से L मतलब लास्ट टर्म, ठीक, L क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट टर्म प्लस किया, प्लस
n-1 जो टर्म निकालना हो वो लास्ट से, और d क्या हो जाएगा माइनस का, जैसे यहाँ +5 था वैसे ही माइनस का। ये फॉर्मूला बहुत जगह पे बता दिया जाता है कि लास्ट टर्म में n-1 और d माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, चाहे आप ऐसे रट लो, चाहे आप ऐसे लॉजिक सॉल्व कर लो, बात एक ही है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, बट इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये आपके लिए होमवर्क है। बताना है, चेक करना है कि 301 इसका जो है टर्म है या नहीं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा भी रखा है मेरे पिछले लेक्चर्स में। इसमें क्या करोगे, देखो कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, बिल्कुल ठीक। कॉमन डिफरेंस पता है आपको, a पता है, d पता है। इसके बाद आपको an मान लोगे, an इसको मान लोगे 301 को, और जो फॉर्मूला आपको पता है nth टर्म का, उसमें सब कुछ पुट कर दो, इसमें n आपको नहीं पता। अगर n की वैल्यू आप निकालोगे, n अगर नेचुरल नंबर में आ गया, मतलब ये इसका टर्म है, और नेचुरल नंबर में नहीं आया, किसी पॉइंट में आया, फ्रैक्शन में आया, किसी भी चीज़ में आया, तो आप सीधा समझ जाना कि ये इसका टर्म नहीं है। समझ आ गया? पाँचों क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर AP चैप्टर पे कमांड चाहते हो तो AP चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो इंपॉर्टेंट थे। अगले 5 जो कि इसके सम पे होने जा रहे हैं वो मैं आने वाले लेक्चर्स में बता दूंगा, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। कोई डाउट रह जाए तो नीचे ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है?